तो देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि। क्या चीज? लाभ हानि। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशतता, प्रतिशतता के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि। तो लाभ हानि जानने से पहले हम लोग पहले ये समझ लें कि जैसे मान लीजिए हमने 3 रुपए की कोई वस्तु खरीदी। क्या करी? खरीदी, ठीक है। उसको 5 रुपए में हमने बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 5 रुपए में। कितने रुपए का हमको फायदा हुआ? कितने रुपए का फायदा हुआ? 2 रुपए। 2 कैसे आया? इस 5 रुपए में से, यानी बेचने वाले में से खरीदने वाला हमने क्या किया? घटा दिया। तो 5 में से हमने 3 घटा दिया, आ गया 2 रुपया। इसी 2 रुपए का हमें फायदा हुआ, ठीक है। तो गणित की भाषा में जो हम खरीदने वाला जो मूल्य है उसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्या चीज? क्रय मूल्य। क्रय माने होता है खरीदना। क्रय माने क्या होता है? खरीदना। जब किसी वस्तु को हम जितने रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्रय मूल्य। यानी वस्तु कितने रुपए में खरीदी जाती है उसी को हम कहते हैं क्रय मूल्य। जैसे एक साइकिल 10,000 रुपए की खरीदी जाती है तो उस साइकिल का क्रय मूल्य कितना हुआ? 10,000 रुपए। एक कलम 3 रुपए में खरीदी जाती है तो उस कलम का क्रय मूल्य क्या हुआ? 3 रुपए। तो ये बात समझ में आई कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य माने जो खरीदने वाला मूल्य, यानी वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। बेचते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको बेचेंगे ना, तो जो बेचने वाला मूल्य होता है उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को हम जितने रुपए में बेचते हैं, जो बेचे जाने वाला मूल्य है, यानी जितने में बेचते हैं वो मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य। जैसे साइकिल हमने 10,000 रुपए की खरीद ली, या यही देखिए एक कलम जो है हमने 3 रुपए का क्या किया? खरीद लिया और 5 रुपए में बेच दिया। तो बेचने वाला मूल्य ही क्या कहलाने लगता है? विक्रय मूल्य। बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हमको 3 रुपए में खरीदे, 5 रुपए में बेचे तो हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्या होगा? 3 रुपए में खरीदे अब 5 रुपए में बेचे तो हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। तो जो फायदा होता है उसे हम कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं? लाभ। तो 3 चीजें हमारे पास हैं, एक है लाभ, एक है क्रय मूल्य और एक है विक्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य माने जितने में खरीदते हैं, विक्रय मूल्य माने जितने में बेचते हैं, लाभ माने जो हमको फायदा होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, 10,000 रुपए की हमने साइकिल खरीदा। क्या खरीदे? साइकिल खरीदे और 10,500 में बेच दिया। ये खरीदे और ये क्या किए? बेच दिए। तो हमको फायदा कितना हुआ? कितने का फायदा हुआ? 500 का। कितने का फायदा हुआ? 500 का। तो इसमें क्रय मूल्य क्या है? इसमें क्रय मूल्य क्या है? कितना है? 10,000 है। 10,000 क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? क्या है? 10,500। और लाभ कितना है?
500। ठीक है, तो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि फायदा हमें तभी होगा जब इन दोनों में से कौन सा मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, यानी बेचने वाला मूल्य या खरीदने वाला मूल्य। लाभ होने की स्थिति में कौन सा मूल्य ज्यादा होना चाहिए, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? क्या ज्यादा होना चाहिए, विक्रय मूल्य। वेरी गुड। जब हमें लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ, तो क्या ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। अंतर का मतलब क्या करते हैं हम लोग, अंतर का मतलब अधिक में से किसको घटाते हैं, कम को। यही करते हैं ना। तो अगर कहीं हमें लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या करेंगे, घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सूत्र याद रहे हमेशा कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लीजिए भूल गया किसी को, ऐसा भी हो सकता है कि भूल गए कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा। तो कैसे याद करेंगे उसको, लाभ हमको कब होगा, जब क्या ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य। तो किस में से घटेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा। ठीक है, लाभ तभी होगा जबकि ये ज्यादा रहेगा ना, तो अधिक में से कम घटाते हैं तभी ना अंतर निकलता है। तो यहां से पक्षांतर अगर हम कर दें, पक्षांतर करने का मतलब विक्रय मूल्य को उधर रहने दें, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। नहीं होगा क्या, अरे भाई विक्रय मूल्य को इधर रहने दे, जब इसको पक्षांतर करके इधर आएंगे तो ये क्रय मूल्य ऋण है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, धन होगा। यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में हम क्या जोड़ेंगे, लाभ जोड़ेंगे। या एक सूत्र और बनेगा, इसको इधर ला दें, क्रय मूल्य को इधर ला दें, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य को उधर रहने दे, लाभ को उधर लेते जाएं, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य ऋण लाभ। इसी सूत्र से आया है, नहीं आया क्या, पक्षांतर करके, पक्षांतर करके ही आया है ना। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। अगर हम विक्रय मूल्य को उधर रहने दे, क्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इसमें जुड़ जाएगा कि नहीं, लाभ में जुड़ जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर हम क्रय मूल्य को इधर लाएं तो क्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो लाभ इधर जाएगा, तो विक्रय मूल्य में से घट जाएगा। इसी एक सूत्र से हमने क्या किया, पक्षांतर करके हमने 3 सूत्र बना दिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र में कितने लोग हैं, टोटल 3 लोग। इन तीनों में से कोई 2 चीज दिया रहेगा, तीसरी चीज पूछेगा। जैसे मान लीजिए लाभ अगर हमको निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पता होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तब क्या क्या पता होना चाहिए, लाभ और क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पता करना है तो क्या क्या पता होना चाहिए, लाभ और विक्रय मूल्य। जैसे हम देखें एक वस्तु का, अगर हम कहें कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी एक वस्तु
10,000 रुपए में खरीदी जाती है, या एक साइकिल कितने में खरीदी जाती है? 10,000 रुपए में खरीदी जाती है और 10,500 रुपए में बेच दी जाती है। ठीक है, तो हमें लाभ बताइए, साइकिल पर लाभ कितना हुआ? तो लाभ 500। लाभ निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माने जो बेचने वाला है, पता है? क्रय मूल्य माने जो खरीदने वाला है, पता है? तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लगा देंगे। विक्रय मूल्य कितना है? 10,500। क्रय मूल्य कितना है? 10,000। उत्तर क्या आया? 500 रुपया। ठीक है, इसी तरह से ये तो आसान है। इसी तरह से हम कहते हैं कि एक साइकिल को, ध्यान से देखिए, उसी सवाल को, किस सवाल को? इसी सवाल को, एक साइकिल को 10,500 रुपए में बेचते हैं तो हमें 500 रुपया का लाभ होता है। एक साइकिल को 10,500 में बेचते हैं तो हमें कितने का लाभ होता है? 500 का। तो साइकिल कितने में खरीदी जाएगी? साइकिल कितने में खरीदी गई? कैसे पता चला? सूत्र वही है, हमको लाभ पता है। लाभ कितना है? 500। विक्रय मूल्य कितना है? जब हमसे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या क्या पता रहेगा? लाभ और विक्रय मूल्य। लाभ कितना हो रहा है? 500। विक्रय मूल्य कितना है? 10,500। तो 10,500 अक्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया? यक्स। तो नहीं पता है उसे यक्स मान लेते हैं। पक्षांतर करें यक्स इधर, 10,500 ऋण 500 कितना हो गया? 10,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल इस सूत्र पर कर लेंगे। हमें क्रय मूल्य पता रहेगा, विक्रय मूल्य पता रहेगा, लाभ पता रहेगा। तो इन तीनों पर कोई एक चीज दे के दूसरा पूछेगा, कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रतिशत लाभ निकालना। क्या चीज? प्रतिशत लाभ निकालना। ठीक, तो देखिए, अब हम देखेंगे प्रतिशत लाभ। ठीक है, हमने लाभ बराबर एक सूत्र देखा है ना, अभी हमने पढ़ा है लाभ बराबर विक्रय मूल्य। ऐसे कर दे, समझ जाएंगे ना। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से हम लोग क्या निकालते हैं? क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र का मतलब जो यहां पर रहेगा, प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं तो लाभ ऊपर रहेगा और नीचे हमेशा क्या रहेगा? क्रय मूल्य। नीचे हमेशा क्या रहेगा? क्रय मूल्य। ठीक है, यानी हर में क्या रहेगा? क्रय मूल्य। याद रहेगा, जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो हर में हमेशा क्या रहेगा? क्रय मूल्य। अंश में क्या रहेगा? लाभ पूछेंगे तो यहां लाभ है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कैसे निकलता है? लाभ निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, तो एक सवाल करें तो समझ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न है कि एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेचता है। कितने में खरीदता है? 850 रुपए में। कितने में बेचता है? 1020 रुपए में। तो ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को
कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, 850 रुपए में खरीदा, 1020 में बेचा, हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ। चलिए तो देखिए, एक क्या है, दुकानदार, क्या है, दुकानदार क्या खरीद रहा है, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन तो सभी लोग जानते हैं ना, जिससे हम लोग कपड़े सिलते हैं। हम लोग नहीं सिलते, मतलब दर्जी सिलते हैं ना। कितने में खरीदा है, 850 रुपए में खरीदा और 1020 रुपए में क्या किया, बेचा। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिशत लाभ बताइए। यही पूछ रहा है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लाभ चाहिए, और क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। लाभ पता रहेगा, क्रय मूल्य पता रहेगा, तो हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रश्न में क्या क्या दिया है, प्रश्न में क्रय मूल्य पता है, एक सिलाई मशीन, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीदता है और 1020 रुपए में बेचता है। तो यहां पर क्रय मूल्य पता है, कितना हुआ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है सिलाई मशीन का, 850 रुपए। क्रय मूल्य माने क्या, अभी हमने बताया कि जो खरीदने वाला मूल्य है, जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है वही होता है क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 850 रुपया। लाभ पता है कितना है, लाभ 850 रुपया में खरीदा, 1020 रुपये में बेचा, तो यहां पर विक्रय मूल्य कितना हुआ, कितना हुआ, 1020 रुपया। ठीक है, हमको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रतिशत लाभ बराबर क्या क्या चाहिए, लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। हमें क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य तो पता है, लाभ पता है, नहीं पता है। लेकिन लाभ निकालने के लिए हमने बताया है कि लाभ हम निकाल सकते हैं कब, जबकि हमें क्या क्या पता रहे, क्रय मूल्य पता रहे और विक्रय मूल्य पता रहे। तो यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं पता है, पता है तो हम लाभ निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर। तो विक्रय मूल्य है 1020 और क्रय मूल्य है 850। तो 0, 12 में से 5 गया 7, 10, 9 में से 1 गया 8 गया 1, यही ना हुआ 170 रुपया। तो 170 रुपये का हमको क्या हुआ, लाभ। ये समझ में आया। अरे भाई, प्रतिशत लाभ तो हम तभी निकाल पाएंगे जबकि हमको लाभ पता रहे, क्रय मूल्य पता रहे। तो क्रय मूल्य तो साफ साफ पता है कि दुकानदार सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब क्रय मूल्य हमें पता है 850 रुपया। लेकिन वो कितना लाभ कमाता है ये कैसे पता चलेगा, लाभ हमको दिया ही नहीं, लेकिन कितने में बेचता है ये पता है, यानी 1020 रुपए में बेचता है, यानी क्रय मूल्य हमें पता है और विक्रय मूल्य पता है। तो लाभ हमारा निकल जाएगा कि नहीं, कितना होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, कितना हुआ, 1020 में से 850 घटा दिए तो क्या हुआ, 170। तो लाभ बराबर 170, लाभ प्रतिशत लाभ बराबर 170 लाभ हो गया। क्रय मूल्य कितना दिया है, 850 गुणे 100, ये 0 कट गया। अब 85 में 2 का गुणा करेंगे 170 आ जाएगा।
आ जाएगा? काटेंगे तो या 5 से काटे, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 इकाई 5 और 5 सत्ते 35, 17 दूनी 34, यानी 2 गुणे 20, अरे 2 गुणे 10, यानी कितने प्रतिशत आ गया? 20%। ठीक है? ठीक है? तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है? तो हमें प्रश्न क्या था? यही था कि एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीदता है और 1020 रुपए में बेचता है। तो हमसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा था। तो प्रतिशत लाभ के लिए हमने यही बताया कि प्रतिशत लाभ हम तभी निकाल सकते हैं, सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो प्रतिशत लाभ तभी निकाल सकते हैं जबकि हमके लाभ पता हो और क्रय मूल्य पता हो। तो क्रय मूल्य तो साफ साफ दिया है, जितने में खरीदता है, यानी यही हो गया हमारा क्या? क्रय मूल्य। लेकिन लाभ नहीं पता है, तो लाभ कैसे निकलेगा? अभी पिछले सवाल में हमने बताया है कि लाभ निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? लाभ। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हमने घटा दिया। विक्रय मूल्य कितना है? 1020। क्रय मूल्य कितना है? 850। तो 800 विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, आ गया हमारा लाभ 170। अब सूत्र में मान रख दिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब इसको काट दिए, 5 से काटे या 85 दूनी 170, 0 से 0 कट गया, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है? तो इस सवाल में, इस सूत्र में अभी और हम सवाल करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला है? प्रतिशत लाभ। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें 1 2 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में कोई अगर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो क्या क्या दिया देगा? लाभ और क्रय मूल्य। मान लीजिए लाभ पूछेगा तब क्या देगा? मान लीजिए इसी सूत्र में अगर हमसे लाभ पूछेगा तो क्या देगा? प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या क्या देगा? प्रतिशत लाभ और लाभ। तो हम लोगों ने केवल एक सवाल किया है जिसमें प्रतिशत लाभ पूछ रहा था। ठीक है? तो आगे हम लोग इसी सूत्र पर दूसरे सवाल करेंगे। ठीक है? चलिए।